अगर आपको सालाना 48 अरब 46 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो भी सिर्फ खेलने के, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है आप अपने होश खो बैठे, क्योंकि सऊदी अरब जिस खिलाड़ी को सालाना इतनी बड़ी रकम अदा करेगा, वो शख्स यूरोप को छोड़कर सऊदीया के एक फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ मुंसलिक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो सीन ही उल्टा है, क्योंकि हर शख्स यूरोप जाके पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कतर के बाद सऊदी अरब भी कैसे पीछे रह सकता था। सऊदी अरब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतनी बड़ी रकम ऑफर कर दी कि रोनाल्डो सऊदी अरब को प्यारे हो गए, और प्यारा होना भी चाहिए, क्योंकि रोनाल्डो को इससे पहले इटालियन क्लब यूवेंटस सालाना 7 अरब 19 करोड़ रुपए अदा करता था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड सऊदी अरब के नाम हो चुका है, क्योंकि सऊदीया रोनाल्डो को सालाना 48 अरब 46 करोड़ यानी 7 गुना ज्यादा सैलरी अदा करेगा। और सऊदीया ने रोनाल्डो के साथ 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि रोनाल्डो चाहे मैच खेले या ना खेले, मगर उसे हर मिनट 800 रियाल, हर घंटे 48,000 रियाल, जबकि हर दिन तकरीबन 12 लाख सऊदीया रियाल मिलेंगे। रोनाल्डो के इस मुआहदे के पीछे एक वजह यह भी सामने आई है कि साबका क्लब के साथ कुछ अर्सा पहले लड़ाई हुई, तो रोनाल्डो ने उस क्लब को बाय बाय कह दिया। रोनाल्डो के इस फैसले पर अवाम ने मायूसी का इजहार किया और कहने लगी कि 37 साल रोनाल्डो अब बूढ़ा हो चुका है, उसे कोई भी क्लब बड़ी रकम ऑफर नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब ने रोनाल्डो को तारीख की सबसे बड़ी सैलरी ऑफर की, तो रोनाल्डो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ पैसा ही खिलाड़ी की मजबूरी नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात उसे अपनी इज्जत साबित करने के लिए ऐसे मुआहदे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं कि दुनिया को दिखा सकूं कि मैं अब भी कीमती हूं और दुनिया मुझ पर पैसा खर्च करना चाहती है। दूसरी तरफ सऊदी अरब पर तनकीद की जा रही है कि रोनाल्डो पर इतना पैसा उड़ाने के बजाय उन गरीब ममालिक पर पैसा लगाएं जहां लोग भूख से मर रहे हैं और बुनियादी जरूरतों से महरूम है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रोनाल्डो पर इतनी बड़ी रकम लगाकर सऊदी अरब को कुछ फायदा नहीं होगा, जबकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि जैसे ही रोनाल्डो ने अल नसर क्लब की शर्ट पहनकर मुआहदे का ऐलान किया, तो उसी वक्त 20 मिलियन की शर्ट पूरी दुनिया में फरोख्त हो चुकी थी। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप जो रोनाल्डो के साथ उसको यूटिलाइज करने का तरीका होगा, उससे सऊदी अरब लगाई गई रकम से कई गुना ज्यादा रकम तो कमा लेगा ही। साथ ही पूरी दुनिया में सऊदी अरब का सॉफ्ट इमेज जाएगा, यानी जब जब रोनाल्डो का जिक्र होगा, जब जब वो टीवी पर आएगा, मैच खेलेगा, तो सऊदी अरब का एक सॉफ्ट मैच दुनिया के सामने जाएगा और बेशुमार ममालिक से लोग सऊदी अरब सियाहत के लिए आएंगे और बहुत से अमीर ममालिक सऊदी अरब में सरमायाकारी करेंगे, जिसका फायदा जाहिर है सऊदीया को ही होना है। जहां तक रही बात गरीब ममालिक की मदद की, तो गरीबों की मदद करना सऊदी अरब की पूरी हिस्ट्री में मौजूद है। सऊदी अरब के कई फलाई इदारे अपने अड़ोस पड़ोस के गरीब ममालिक की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदीया के मुख्तलिफ खुराक और कपड़ों के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। खेल की फील्ड एक अलग चीज है और गरीबों की मदद करना एक अलग मामला है। खेल की दुनिया का निजाम अलग होता है, यानी वो गरीब ममालिक जहां खाने को कुछ नहीं है, वहां भी खेल को तरजीह दी जाती है। अपने मुल्क की मफाद के लिए हर कदम उठाया जाता है। रोनाल्डो की अल नसर क्लब ज्वाइन करने की खबर उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी खबर मेसी का कतर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 को जीत कर पकड़ना था। रोनाल्डो के बाद मेसी की भी खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिसमें मेसी को भी सऊदी अरब की तरफ से अल हिलाल क्लब ज्वाइन करने की ऑफर की जा रही है। अगर मेसी भी सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो खेल का नक्शा ही बदल जाएगा। यानी फुटबॉल खेल के दो बड़े खिलाड़ी रोनाल्डो और मेसी एक ही टीम में रहते हुए सऊदी अरब के दिफा के लिए खेलेंगे, जो कि तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।